हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि केवीएस की भी भर्ती मई में निकलने वाली और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितनी पोस्ट निकलेंगी, कैसे क्या होना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर हर चीज़ बारीकी से मैं आपको आज समझाऊंगी कि केवीएस की किस तरीके से भर्ती होगी, कितनी भर्तियाँ निकलेंगी और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या आपका कट ऑफ होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और कट ऑफ का लेटेस्ट वीडियो भी हम बनाएंगे और उस पर आपको एक ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिसको आप ध्यान में रख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, क्या कैसे होना है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। उसके अलावा आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ करवा रहे हैं यूपी, पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम्स की। उसके अलावा आप किसी भी पीजीटी और टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% वेरीफाइड जानकारी ही मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के अपडेट्स के लिए और अपनी तैयारी बेहतर वे में करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी सी बात हम आपको बताते हैं कि देखिए, केवीएस ने इन्फॉर्मेशन में दिया है आरटीआई को रिप्लाई में कि वो केवीएस रिक्रूटमेंट जो है होने वाली है और वो कम से कम 7,000 से ज़्यादा भर्तियां जो है वो निकालने वाला है, जिसमें से 3,000 से ज़्यादा पीआरटी के लिए, 2,000 से ज़्यादा टीजीटी के लिए और 1,000 से ज़्यादा आपका पीजीटी के लिए भर्तियाँ वो निकालने वाला है। अगर हम आगे बात करें तो जो अभी अपडेट आया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, जिसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि मई में क्या है आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो केवीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए, वो आपका मई के मंथ में, आप देख पा रहे हैं मई के मंथ में रिलीज़, यानी कि इसी मंथ में रिलीज़ होने वाला है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, बिल्कुल अलर्ट रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसके बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो भी दिखाया जाएगा। बट उससे पहले इसके लिए आपको अपने पास क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है, क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल होगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीआरटी क्या रहेगी कि आपका सीनियर सेकेंडरी या इसका इक्विवेलेंट कुछ हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का आपका डिप्लोमा हो। या तो आपके पास 2 साल का मतलब सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हो, या फिर वो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड हो। आपको पता होगा कि 4 साल का क्या है। उसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मतलब या तो आपके पास बीएड हो या फिर आपके पास 4 साल का बीएलएड हो, या फिर आपका 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में और इंटरमीडिएट वगैरह में आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स हों। जो सीनियर सेकेंडरी में है उसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम आगे बात करें केवीएस टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, तो आपकी बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने चूज़ करा है, एग्रीगेट में एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड होना चाहिए आपके पास, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सीटेट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट पेपर सेकंड बाय सीबीएसई जो करवाया जाता है वो आपका क्लियर होना चाहिए, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें केवीएस पीजीटी की, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री, बीएड और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ाने में आप सक्षम हो, ठीक है। उसके अलावा अगर अब हम एज लिमिट की बात कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखिए, प्रिंसिपल की जो एज लिमिट है वो 35 से आपके 50 साल, मिनिमम आपकी 35 और मैक्सिमम आपकी 50 होनी चाहिए, जबकि वाइस प्रिंसिपल की मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45 होनी चाहिए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट की मिनिमम 40 साल मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, और मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। और अगर हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो आपका मैक्सिमम एज 35 साल की होनी चाहिए, और लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो 35 साल मैक्सिमम एज। प्राइमरी की बात करें तो मैक्सिमम आपकी 30 साल, और प्राइमरी म्यूज़िक टीचर की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। तो ये कुछ एज लिमिट है। आगे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 1500 है, जबकि बाकी सभी के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, म्यूज़िक और पीआरटी के लिए आपकी 1000 रुपये फ़ीस रहेगी।
आगे अगर हम बात करें सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसके बारे में आप सबको इंतज़ार होगा कि क्या सैलरी होगी। तो देखिए आपके प्रिंसिपल की सैलरी 78,800 से 2,09,200 तक की रहेगी। वाइस प्रेसिडेंट की 56,100 से शुरू है और 1,77,500 तक की हो जाती है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो 47,600 से 1,51,100। आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो 44,900 से आपका 1,42,400। लाइब्रेरियन की बात करें तो 44,900 से 1,42,400। असिस्टेंट ग्रुप बी की बात करें तो 44,900 से 1,42,400। मेन अभी आपको जिसकी पोस्ट निकल रही है उसका ध्यान रखना है, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, ओके। बाकी प्राइमरी टीचर की आपको, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट निकल सकती हैं। असिस्टेंट टीचर की, असिस्टेंट का हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी का आपका 35,400 से 1,12,400 तक का जो आपका कह सकते हैं इतनी आपकी सैलरी होगी। आगे अगर हम बात कर लें केवीएस के एग्ज़ाम पैटर्न की तो हम अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी और पीआरटी का पैटर्न अप्रॉक्स आपका सेम रहेगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी, क्योंकि दोनों में ही प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला, आपको टोटल 150 मिनट मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें से जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मार्क्स के। और आपका जो पेपर 2 होगा उसमें करंट अफेयर, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें, टीचिंग मैथोडोलॉजी और 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। जबकि कंसर्न सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करा होगा वो 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। टोटल आपका 150 का जो है क्वेश्चन पेपर होगा। अब अगर हम बात कर ले टीजीटी का क्या पैटर्न होगा, तो टीजीटी में आपका जो है सब्जेक्ट पेपर 1 में वही सब्जेक्ट रहेगा, 10-10 मार्क्स के आपका 10 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम बात करें पेपर 2 की तो इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 40, बस मार्क्स का थोड़ा सा फ़र्क है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। रीजनिंग एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। टीचिंग मेथोडोलॉजी में 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और कंप्यूटर का आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स से। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब अगर हम केवीएस पीआरटी की बात करें कि इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो इसमें देखिए आपका पेपर 1 में तो वही सेम रहेगा। उसके बाद पेपर 2 में आपका करंट अफेयर 20 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 मार्क्स के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आगे अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। सब्जेक्ट जो आपका म्यूजिकोलॉजी का आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो होगा टोटल, ठीक है। केवीएस रिजल्ट कैसे जारी करता है, तो देखिए केवीएस अपना रिजल्ट रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर जारी करता है। इसका जो रेशियो होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, 85:15 का रेशियो होता है। मतलब आपका रिटन का 85% और इंटरव्यू का 15% लिया जाता है। और केवीएस इंटरव्यू और रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही रिजल्ट क्या करता है, इशू करता है, ओके। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जो रिटन टेस्ट का और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, मैंने पीछे भी बोला कि 85:15 का होता है। मतलब आपके रिटन में जितना भी आएगा उसका 85% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 15% आपका लिया जाएगा, प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। और अगर हम पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो जो रिटन टेस्ट और 3 टेस्ट होंगे वहाँ पर, अगर आप म्यूजिक से कर रहे हो तो परफॉर्मेंस टेस्ट और इंटरव्यू, ये 3 टेस्ट होंगे। तो रिटन का केवल 60%, परफॉर्मेंस का 25% और इंटरव्यू का 15% आपका लिया जाएगा। तो उसके लिए जो वेटेज होगा वो इस तरीके से आपका होगा। इसके बाद हम कट ऑफ का भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से केवीएस का कट ऑफ बनता है और इस साल कितना कट ऑफ जाने के चांस बने हुए हैं। आगे अगर हम डिस्कस करें तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी कट ऑफ का वीडियो, इसके सिलेबस का वीडियो, आप कैसे इसकी तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं, ये सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगी और टीचिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और केवीएस की जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होंगे, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, उससे रिलेटेड भी हम आपको पूरी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।